देखो कल जो क्वेश्चन था 11। सही। देखो कल जो क्वेश्चन था ना 11, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। क्या मिस्टेक हो गई थी? एक वो इस वजह से उत्तर नहीं आ पाया। उसमें क्या था, पत्ती की लंबाई, जो वाइपर थे, वाइपर सफाई वाले, ये इस प्रकार से, और एक वाइपर इधर इस प्रकार से, जो वाइपर, वो दोनों पत्तियों का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, दोनों मतलब दोनों वाइपरों के क्षेत्रफल पूछा। इसमें कह रहे हैं ये, क्या कह रहे हैं कि पत्तियों की प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करो। पत्तियों की, एक, दो, एक का नहीं पूछा है, दोनों का पूछा है। तो हम जब निकालेंगे तो पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। वैसे तो ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, बोलो? ये त्रिज्या खंड बन रही है, सही है ना? तो त्रिज्या खंड बन रही है जिसकी लंबाई ये कितनी दी थी उसने, 25 दी थी। तो भैया एक पत्ती की जो जो है पत्ती की लंबाई 25 है, तो जो 25 तक ही जा रही होगी, 25 तक यहाँ जा रही होगी। तो त्रिज्या जो है 25 है, और थीटा बता रहे हुए 115, यही तो था। तो हम कल जो निकाल रहे हैं वो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 से निकाल रहे हैं, लेकिन ये एक पत्ती का है, एक पत्ती का है। तो हम निकालेंगे टू, दो पत्तियों का, ये था। समझ गए? क्योंकि एक पत्ती का ये और एक पत्ती का जे, तो इस वजह से दो से गुणा कर दी। अब ये क्षेत्रफल दो से गुणा कर दी, अब आंसर आ जाएगा, क्योंकि दो गुणा पाई का मान 22, 22/7, और नीचे 360 चल रहे हैं, और आर स्क्वायर मतलब 25 गुणा 25, और थीटा कितना है, 115। अब हम काटेंगे, काटो। कैसे काटोगे, कैसे कट रहे हैं? बोलो, दो ही कम दो, जी बार काट दे दो से, दो ही कम दो, दो अट्ठे 16, 180 बार, फिर काट दे दो से 90 बार, पांच से काट दो, पांच कम पांच, पांच अट्ठे 40, पांच पंजे 25। और कैसे काटोगे? अब इतना ही रहने दो। अब हमारे पास संख्या बची 11, 5, 25, 115, और बटे 7, 18, इतनी संख्या बची। समझ में आई ना? कितनी संख्या बची? 11, 5, 25, 115। अब इसकी गुणा 11, 5, 25, 15, इन सब की गुणा आपस में करोगे तो 15, 81, 25 और 18 सत्ते 126, ये आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी के लिए एक लाइट हाउस 80 के कोण पर 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग के प्रकाश, त्रिज्या खंड में 16.5 की दूरी में लाल रंग के प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसमें जहाज की चेतावनी दी है। देखो है क्या, देखो मान के चलो समुद्र ये है, और यहाँ जल भरा हुआ है, यहाँ ये सब जल भरा हुआ है। अब यहाँ जो जहाज चलते हैं, यहाँ यहाँ बड़े बड़े जहाज चलते हैं,
इस पे। तो जब जहाज चलते हैं तब कुछ भाग इनका पानी में डूबा हुआ रहता है। अब पानी में समुद्र में भी पहाड़ियां होती हैं इस टाइप से, इस टाइप से। कोई पहाड़ी थी इतनी ऊंची कि भैया जल स्तर तक ही हो, या थोड़ी सी नीचे हो, दिख ना रही हो, और ये जहाज जब जाएगा इससे टकराएगा तो पलट जाएगा। तो नीचे की चट्टानों की पता लगाने के लिए एक व्यवस्था होती है, लाइट हाउस लगाते हैं समुद्र में। वो सबसे ऊंची लगा देते हैं लाइट हाउस, और यहाँ एक लाल रंग की लाइट लगा देते हैं। वो लाइट ये बताती है किस किस जगह चट्टान है, किस किस जगह ना है। उसी जिस जगह ना है उसी रास्ते से निकाल के ले जाओ। सही है ना? तो ये लाइट हाउस उस काम में आती है। तो ये लाइट हाउस कह रहे हैं, एक लाइट हाउस लगी है किसकी? नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए। एक लाइट हाउस 80 के कोण वाले, 80 अंश के। अभी एक बात बताओ, लाइट हाउस है तो ये प्रकाश फैलेगा, वो इस तरफ भी जाएगा इस तरफ भी जाएगा। ये जो दूरी है 16.5 किलोमीटर है, ये 16.5 किलोमीटर की दूरी तक प्रकाश जाता है। ये भी 16.5 ही जाएगा फिर तो। सही है भाई। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसमें जहाज को चेतावनी दी जा सके। ये ये त्रिज्याखंड बनाता है, सवाल कह रहा है पहले से। इसकी कोई आवश्यकता ना है, यहाँ समझो ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस है। और अब ये त्रिज्याखंड बन रहा है। वास्तव में तो त्रिज्याखंड इस प्रकार बनेगा, वो बोल भी रहा है। सही है ना? दोबारा समझो, एक लाइट हाउस है, 16 किलोमीटर की दूर तक लाइट पहुंचती है, इधर भी 16 की पहुंचेगी, फिर 80 अंश का कोण बना रही है। तो वो ये कह रहे हैं कितना, उस क्षेत्रफल ज्ञात करो उसका जितने एरिया में हम जहाजों को चेतावनी दे सकें। इतने एरिया, कभी हम इतने एरिया में तो हम दे देंगे, हम बता देंगे कहाँ कहाँ चट्टान है या कहाँ कहाँ ना। जो क्षेत्रफल निकाले हम, तो इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना, वही लाइट हाउस का हो जाएगा। अच्छा, इसकी त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या यही, ये त्रिज्या यही त्रिज्या है, क्योंकि घूम के यही वृत्त बनता। समझ गए? तो ये हमारी त्रिज्या हो गई, ये थीटा हो गई, इसका क्षेत्रफल पूछा है तो ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे हम। यानी आर बराबर कितना है? 16.5 किलोमीटर। किलोमीटर में है आंसर, किलोमीटर में ही आएगा। थीटा बराबर 80 अंश। तो लाइट हाउस द्वारा, लाइट हाउस द्वारा सांकेतिक क्षेत्र का, सांकेतिक क्षेत्रफल लिख दे, क्षेत्रफल। ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान कितना है? 3.14 सवाल में दिया है। आर स्क्वायर का मान 16.5 गुणा 16.5 गुणा थीटा का मान 80 बटे 360। 2 दशमलव बढ़ा दिए हमने, तो 2 जीरो बढ़ा दिए अलग से। चाहे तो इसमें भी बढ़ा लेते, एक ही बात है। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 एकम 4, 4 नैम 36, 90 बार। और यहाँ 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 30 हो गए। फिर 30 से काट दे, 3 एकम 3। अब तो और जा रही, 3 से काटो, 3 एकम 3। इसे अभी काटो, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब 5 से काट दो, 5 एकम 5। जैसे काटो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5। 2 से ये काटो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। 1.5 से 7 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 1 छोड़ देंगे हम।
11 11 की गुणा 1.57 की 11 इंटू 11 121, 121 की 1.7 की गुणा करेंगे, करके बताएं, देख लें एक बार। हैं 157 121, 1 5 1 सत्ते 7 पंजे 5, 2 से करो 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 11, 2 एकम 2 और 1 3, 1 सत्ते 7 5 1 7 9 9 8, 2 के बाद दशमलव था यहाँ, यहाँ लगा देंगे हम। 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 189 किलोमीटर, 0.9 है, लगभग 190 किलोमीटर का एरिया, लगभग 200, 190 किलोमीटर का एरिया कवर कर लेती है ये लाइट हाउस। केवल 16 किलोमीटर की लेंथ है, त्रिज्या, तो इसका एरिया जो है वो 190, लगभग 190 किलोमीटर स्क्वायर, इतना एरिया ये बता देती है कि कहाँ कहाँ चट्टान है और कहाँ कहाँ चट्टान नहीं है। बताओ समझ में आया ना? है चलो उतार लो। क्वेश्चन नंबर 13 है, और एक ये कह रहे हैं एक गोल मेज है, मेज नहीं है, एक गोल मेज है, और मेज पे जो चादर डालते हैं उससे मेज पोस कहते हैं। तो ये मेज पोस है, और मेज पोस के ये आस चारों तरफ इस तरह के डिजाइन बने हुए हैं। ये कढ़ाई कपड़े की तो होगी मेज पोस, तो ये इस तरह से चारों तरफ थोड़ी सही दिखे हमारे कपड़ा हो, इस तरह से डिजाइन बनोगा बाबा में मेज पोस में, ये सही है ना? ये डिजाइन बना है, गोल गोल है, और मेज पोस 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, कितने डिजाइन बने हुए हैं? 6। तो कह रहे हैं ये यदि मेज पोस की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, कितनी? मेज पोस की त्रिज्या, मेज पोस की त्रिज्या कितनी? 28 सेंटीमीटर है। यदि मेज पोस की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग सेंटीमीटर खर्चा, डिजाइन खर्चा कितना है? 0.35 रुपया। अगर एक प्रति वर्ग मतलब एक वर्ग सेंटीमीटर में 0.35 वर्ग मीटर, 0.35 रुपया आ रहे हैं खर्चा में, तो कह रहे हैं कि इन डिजाइनों को बनाने के लिए कितनी लागत लगेगी? सभी डिजाइनों को बनाने की लागत पूछिए। दोबारा से समझ लो सवाल। एक गोल मेज है, मेज पर डालने के लिए मेज पोस होती है, उस मेज पोस पे एक कपड़ा, मेज पोस कपड़े की है, उसी मेज पोस के चारों तरफ ये बाहरी ओर 6 डिजाइन बने हुए हैं, सही है? वो कह रहे हैं 6 डिजाइन बने हुए, मेज पोस की त्रिज्या यानी यहां से लेके यहां तक 28 सेंटीमीटर है मेज पोस की त्रिज्या। मेज पोस की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। अब वो ये कह रहे हैं कि हमने जो डिजाइन बनवाए ना, जो डिजाइन बनवा रहे हैं हम, तो एक सेंटीमीटर स्क्वायर को डिजाइन बनवा रहे हैं हम, तो जाके ताई 0.35 रुपया, इतने रुपया को खर्चा आ रहा हुआ 1 सेंटीमीटर डिजाइन बनवा हुआ, तो एक कुल एक। अब पता ना जो कितनों सेंटीमीटर है, तो जो कह रहे हैं सिगरेट डिजाइन को बनवाने के टाइम टोटल खर्चा पूछो, टोटल खर्चा पूछो कितना हो, मतलब एक को आ रहा हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को आ रहा हुआ 0.35,
कितना आ रहा है 0.35 रुपया यानी 35 पैसा। तो कह रहे हैं टोटल कितना खर्चा हुआ सभी डिजाइनों को बनवाने के लिए। अब एक बात बताओ, खर्चा तो बहुत दूर की बात, पहले ये तो पता लगे कितने सेंटीमीटर को में डिजाइन है। मान के चलो हमारा डिजाइन आएगा 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर है टोटल डिजाइन, तो 5 से 0.35 की गुणा कर देंगे ना, क्योंकि एक को 35 पैसा है। अगर हमारा डिजाइन आएगा 50, तो 50 से गुणा कर देंगे 0.35 की, सही है ना। अगर हमारे डिजाइन को नंबर आएगा 85, कभी ये 85 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है जाको डिजाइन को, तो जाकी 0.35 से गुणा कर देंगे, यानी जितना क्षेत्रफल आएगा उतने की 0.35 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक को है जो तो 0.35। समझ में आई ना। तो सबसे पहली बात हम खर्चा निकालें कि जाको क्षेत्रफल निकालें कि कितनों डिजाइन है, बता। पहले तो क्षेत्रफल की आवश्यकता है। अब सबसे बड़ी बात, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे यार, ये समझ में ना आ रही, बताओ। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तुम्हारे पास कोई तरीका है, बताओ, है कोई तरीका है? बताओ ना, कैसे निकालोगे बताओ, है नहीं है? अभी निकालेंगे, देखो इनको मिलाओ, ये इस तरह से मिलाओ, इनको इस तरह से मिलाओ, इनको इस तरह से, इसको इस तरह से मिलाओ। अब यहां से देखो तुम, क्या ये यहां ये बाउंड्री को छुएगी, या ये वाली यहां इसको पर्दे को छुएगी ना छुएगी? यही तो ना छुएगी भाई, यही तो ना छुएगी, यहां तक आई, लेकिन यहां करा रहे हैं हम, तो यहां तो बाउंड्री तक पर्दी तक आ गई और यहां भी पर्दी तक आ गई। क्या ये व्यास ना है? बोलो, व्यास है ना, है ये। तो इतनी क्या हो जाएगी ये त्रिज्या, जो कि 28 सेंटीमीटर दी है, बताओ, सही है। जब ये 28 है तो ये भी 28 है, बताओ, है ना, है 28। अब हमें ये बताओ ये क्या है, ये हम तो अपनी भाषा में इससे कहते हैं व्यास, जीवा, सॉरी, क्या कहते हैं? जीवा। क्या कहते हैं? जीवा। तो जब जीवा कहते हैं तो जीवा के नीचे जो क्षेत्रफल बचता है इससे क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। हमने तुम्हें बताई, यदि ये जीवा है एक वृत्त की, यदि कोई वृत्त है और वृत्त की ये जीवा है, ये जीवा, तो ये जो क्षेत्रफल बचा ये वृत्तखंड होता है, वृत्तखंड। और कौन सा वाला वृत्तखंड? लघु। तो बड़ा वाला कौन सा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा ये। लेकिन हमें तो डिजाइन का निकालना है, तो हम ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही तो पूछा है, हिसाब लगाओ तो देखो। लेकिन केवल क्या इसका ही पूछा है? ऐसी एक ना है, 6 है, 6 से गुणा कर देंगे। बताओ, समझ में आ गई ना? बोलो, समझ में आई? अब कैसे निकालेंगे इन सब का क्षेत्रफल? ये कुछ नहीं है, ये त्रिज्या खंड बन रहा है, त्रिज्या खंड में ये जीवा बन रही है, ये इसका पूछा है, तो ये जो है हम वृत्तखंड को मान के इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। वैसे लगना रही हम कैसे निकालेंगे, अब समझ में आई ना कैसे निकालेंगे? चलो, तो यहां लिखेंगे सभी डिजाइनों का क्षेत्रफल, सभी डिजाइनों, है ना, डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालेंगे भैया कितनी एरिया में। तो 6 तो हैं, वो 6 तो हैं, और एक का या एक का क्या एक का कैसे निकालते हैं? आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बताओ, सही है? या ये समझ में ना आ रही तुम्हारे, तो ऐसा लिखो 6 गुणा लघु वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, एक लाइन बढ़ा लो। अब आई ना, मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल से 6 को गुणा कर दी। 6 को क्यों? एक का निकालना है, 2 3 4 5 6, इस वजह से, सही है। तो 6 तो है ही हमारे पास। लघु वृत्तखंड है आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई
आर क्या पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 6 गुणा आर का मान कितना है 28 इंटू 28। भाई गुणा बहुत तगड़ी है। अब देखो पाई का मान लगा दो, लगाओ 22 इंटू थीटा कितना है। अब देखो ये बहुत बड़ी बात है, हमने थीटा भी ना निकाला इसका, थीटा भी तो चाहिए होता है। तो पूरा है 360 का, भाई पूरा क्या है 360 का। लिख लो यहां त्रिज्या खंड का कोण पूरा होगा 360 का, और बटे कितने भागों में बट रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 भागों में बट रहा है। तो 6 छंग 36 60 अंश। अब समझ में आ गई ना, वही 60 हम यहाँ लगा दे रहे बटे 7 गुणा 360। बताओ ठीक है। माइनस साइन थीटा का मान क्या है 60 बटे 2, यानी 60 बटे 2 हम 30 कर दें और कॉस 30 कर दें। यूं मत कियो कि कहां से आ गए 30, वो तो 60 है। सही है, बताओ। चलो फिर कट रहे हैं, 6 ही कम 0 से 0 कट गया, 6 ही कम 6, 6 छंग 36, 2 तिया 6, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, यानी 11 बटे 21 ये आ गया। सही है, 6 गुणा 28 गुणा 28 ये आ गया 11 बटे 21 माइनस साइन 30 1 बटे 2 कॉस 30 अंडर रूट 3 बटे 2, यानी अंडर रूट 3 बटे 4 आ गया। 6 गुणा 28 गुणा 28 11 बटे 21 माइनस अंडर रूट 3 बटे 4, यही है। सही है, अब इसको हल कर लेते हैं हम। 6 गुणा 28 गुणा